नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। इन सारे क्वेश्चंस को इस एक ही वीडियो में हम लोग कवर करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग चाहो तो उसको भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें करना क्या है कि एक्स स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट का मतलब जो इसकी मल्टीप्लाई में है एक कांस्टेंट नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एक्स तो ये रहा और एक एक्स ये रहा, दो जगह एक्स है, लेकिन हमें किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का बताना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कोई भी नहीं है, तो जिसके मल्टीप्लाई में कोई भी नहीं है उसके मल्टीप्लाई में हम लोग वन तो मान ही सकते हैं, और जो वन है वह कांस्टेंट नंबर भी है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, वो वन हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में कोई है नहीं। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे ये रहा एक्स स्क्वायर, इसके भी मल्टीप्लाई में कोई नहीं है, तो इसके मल्टीप्लाई में भी कोई नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका कोफिशिएंट वन है, लेकिन माइनस का। देखिए यहाँ पे प्लस का था इसलिए मैंने कोई चिन्ह नहीं लगाया। यहाँ पे ये माइनस का है इसलिए मैं यहाँ पे चिन्ह लगा रहा हूँ माइनस का। तो माइनस का वन इसका कोफिशिएंट हो गया। अगला देखिए, यहाँ पे ये रहा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है, पाई अपॉन टू। ठीक है, पाई बाई टू इसका कोफिशिएंट हो गया। यहाँ पर देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखूं और उसके मल्टीप्लाई में ज़ीरो लिख दूं, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में ज़ीरो लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया, ज़ीरो। तो अगर इसके अंदर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसका मतलब वो जीरो से मल्टीप्लाई होके ज़ीरो हो गया, ऐसा भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोग लिखेंगे जीरो को। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब एक ऐसा कांस्टेंट नंबर जो उसके साथ मल्टीप्लाई है। हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ, उसके बाद में 3 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, डिग्री क्या होता है, डिग्री का मतलब जो मैक्सिमम जो पावर होती है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, यहाँ पे एक्स की 2 है, यहाँ पे एक्स की 1 है। तो इस मैक्सिमम नहीं, जो ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 3 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। इसके अंदर देखिए 1, 2 और ये 3 टर्म है। ठीक है ना, ये 3 टर्म का पोलिनोमियल है। अगला देखिए, यहाँ पे 2 टर्म है और यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। वाई की पावर अधिकतम कितनी है, 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एक्स है ही नहीं, कोई भी वेरिएबल है ही नहीं, तो क्या मानेंगे, मान के चलो जैसे ये 3 है और 3 के मल्टीप्लाई में मैं एक्स की पावर 0 कर दूँ। ठीक है, और किसी भी कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मतलब होता है 1। ठीक है, और 1 को अगर मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 ही आएगा। तो 3 को चाहे 1 से मल्टीप्लाई करो और चाहे 3 को आप x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करो, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तो इसकी डिग्री हम मान लेंगे कि इसकी डिग्री 0 है। ठीक है, इस पर देखिए एक और बच गया। यहाँ पे t है वेरिएबल और t का जो पावर है मैक्सिमम वो 1 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक बाइनोमियल का हमें एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 35 हो, ऑफ ए मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक मोनोनोमियल बताना है और एक बाइनोमियल बताना है। ठीक है, अभी मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये क्या होता है, ये देखिए। अगर किसी के अंदर एक टर्म हो, जैसे इसके अंदर 3 टर्म है, ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ये तीसरी टर्म हो गई, तो इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। इसमें 2 टर्म है तो इसको बाइनोमियल बोलेंगे, ये मोनोनोमियल। तो ऐसा ही एक तो 2 टर्म वाला बताना है जो बाइनोमियल होगा, और वो बताना हमें 35 का। तो कोई भी बाइनोमियल बनाओ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। इसकी मैक्सिमम कितनी पावर है, 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ऐसे ही हमें 35 का बनाना है, तो ऐसा ही एक और एग्जाम्पल बना दो, जैसे मान लो 7
एक्स की पावर 35 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये लो ऐसा बना दिया। अब इसकी जो डिग्री है वो कितनी होगी, वो डिग्री होगी 35। ये बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया और 35 इसकी डिग्री होगी। और दूसरा हमें क्या बताना है कि एक मोनोनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो देखो ऐसा कैसा सेम टू सेम उतार सकता हूँ, जैसे 7 एक्स की पावर यहाँ पे 35 थी तो डिग्री 35 हो गई। हमें बाइनोमियल बनाना था इसलिए बाइनोमियल बनानी है। अब हम क्या बनाएंगे, मोनोनोमियल। तो ये मोनोनोमियल बन गया और डिग्री इसकी कितनी बनानी है, 100 बनानी है। ठीक है, तो ये हमारा 100 वाले का एग्जाम्पल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं और 5वें को भी सोल्व कर देते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें इसको बताना कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो देखिए, अगर किसी की डिग्री 1 है, अगर किसी की डिग्री 1 है तो उसको बोलते हैं, तो लीनियर बोलते हैं। अगर किसी की डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, और अगर किसी की डिग्री 3 है, किसी की डिग्री 3 है तो उसको क्यूबिक बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है, 2 है, तो वही इसकी डिग्री होती है। तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। बात समझ में आई। इसकी डिग्री मैक्सिमम, इसकी जो पावर है वो 3 है तो इसकी डिग्री हो गई 3, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला है, यहाँ पे देखिए इसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है तो इसकी डिग्री हो गई 2, और 2 वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। यहाँ पे x की पावर है मैक्सिमम 1, 1 वाले को बोलते हैं लीनियर। ठीक है, इसकी पावर मैक्सिमम है 3 तो ये हो गया क्यूबिक, इसकी पावर है मैक्सिमम 2 तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, और इसकी पावर मैक्सिमम है 1 तो ये हो गया लीनियर। ठीक है, अगर देखो किसी की डिग्री 1 है तो उसको लीनियर बोलते हैं। ठीक है, किसी की डिग्री 1 हो तो लीनियर बोलेंगे। अगर किसी की डिग्री 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और अगर किसी की डिग्री 3 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्यूबिक बोलेंगे। और अगर किसी की डिग्री 0 है, ठीक है, 0 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे, उसको कांस्टेंट बोलेंगे। ये याद रखना है। तो यहाँ पे 2 थी तो हमने क्वाड्रेटिक बोल दिया, 3 थी तो क्यूबिक बोल दिया, यहाँ पे 2 थी तो क्वाड्रेटिक बोल दिया, 1 थी तो लीनियर बोल दिया, 3 थी तो क्यूबिक बोल दिया, 2 थी तो क्वाड्रेटिक बोल दिया, 1 थी तो लीनियर बोल दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सॉल्यूशन हो गया। और यहीं पे जो एक्सरसाइज हमारी 2.1 है वो कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।